नमस्कार। आज बहुत दिनों के बाद से मैं आप सबके सामने हूँ और सच कहूँ तो आना भी चाहती थी। इधर तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो वो मौका नहीं मिला। लेकिन आज मैंने वो मौका निकाल लिया। एक्चुअली क्या था कि आज मैंने एक लाइन पढ़ी, तो मुझे लगा कि नहीं, इस पे तो थोड़ी बात करनी चाहिए, क्योंकि वो मौका निकालते हैं ना, तो इसी लाइन के बहाने मैंने वो मौका निकाला। तो वो लाइन ये थी कि यदि आपके पास आनंद का अवसर न भी हो, तो आपको अवसर में ही आनंद खोज लेना चाहिए। यदि आपके पास आनंद के अवसर न भी हो, तो आपको अवसर में ही आनंद खोज लेना चाहिए। जैसी भी परिस्थिति हो, जो भी परिस्थिति हो, हमें हमेशा उसके सकारात्मक पक्ष को, हमेशा हमें उसके उज्जवल पक्ष को ही निहारना चाहिए। हमेशा उसके सकारात्मक पक्ष को ही देखना चाहिए। तो इस लाइन से संबंधित एक कहानी है छोटी-सी। अ, वो शायद इसको चरितार्थ भी करेगी। तो वो ज़रूर सुनिए। 2 मिनट का टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं। अ, तो क्या हुआ कि एक बूढ़ी औरत थी, गरीब, लाचार, और वो ना कहीं जा रही थी, तो वो रास्ता भटक गई। तो रास्ता भटक कर के वो एक गाँव था वहीं पास में, तो वो वहाँ चली गई और रात हो चुकी थी, और अंधेरी रात थी, तो उसे डर भी लग रहा था। तो उसने उस गाँव के कुछ एक घरों का दरवाज़ा खटखटाया और उसने बोला कि आप मुझे कृपया रुकने का मौका दें, क्योंकि मैं अपना रास्ता भटक चुकी हूँ। तो उसको सब ने मना कर दिया। उसको किसी ने अपने घर में पनाह नहीं दी, किसी ने भी आश्रय नहीं दिया, क्योंकि वो औरत ना दूसरे धर्म की थी। तो किसी ने भी उसको अपने घर में जगह नहीं दी। तो पास ही में ना एक बहुत बड़ा-सा पेड़ था, और बगीचा जैसा था, तो वो गई वहाँ पे और वो जो भी बोरिया बिस्तर था उसके पास, वो ले कर के, रख कर के, और उसी पेड़ के नीचे वो सो गई। अब सो तो गई वो, और वहीं पास में एक रात की रानी का पेड़ था। तो रात की रानी का पेड़ तो वैसे ही अपनी खुशबू फैलाता है, तो कहना ही क्या था। वो सो तो गई, और उसे बड़ी अच्छी नींद आई, क्योंकि रात की रानी का पेड़ जो है वो अपनी सुगंध बहुत अच्छी तरह से फैला रहा था, जो उस तक पहुँच रहा था। तो जब थोड़ा सुबह हुआ, ब्रह्म बेला में उसकी नींद खुली, तो वो उठती है तो देखती है कि मेरे तो सर के ऊपर एक असीम आकाश है, विस्तृत आकाश है, और उसमें तारे टिमटिमा रहे हैं, क्योंकि अभी सुबह हुई नहीं थी पूरी तरह। तो अ, क्या हुआ कि वो बड़ी खुशी-खुशी उठी, क्योंकि उसकी रात तो बड़ी अच्छी बीती थी। तो वो खुशी-खुशी उठी और वो गाँव की तरफ दौड़ी, और वो उस हर घर की तरफ गई। वो हर उस दरवाज़े पर गई, जहाँ से उसे तिरस्कृत किया गया था, जहाँ से उसे निकाला गया था। तो उसने दरवाज़ा खटखटाया हर घर का, और उसने कहा कि महोदय, आपने तो मुझे पनाह न देकर के मुझे कृतार्थ कर दिया। क्योंकि यदि आपने मुझे सुला लिया होता, तो शायद आज मुझे प्रकृति की गोद में सोने का मौका नहीं मिलता। मुझे अपने ईश्वर की गोद में सोने का मौका नहीं मिलता। तो यदि ईश्वर ने मुझे ये मौका दिया, तो इससे बढ़कर खुशी मेरे लिए कुछ हो नहीं सकती। अब सारे गाँव वाले बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए, और अ, उसको एकटक देखते भी रहे कि अरे! ये क्या बोल रही है? लेकिन उसने तो अपनी खुशी ज़ाहिर की और एक बहुत बड़ा ही अनोखा धन्यवाद दिया, बहुत ही अनोखा। तो वही है कि आपकी परिस्थिति जैसी भी हो, जो भी परिस्थिति हो, आप उसके हमेशा सकारात्मक पक्ष को देखिए, हमेशा उसके उज्ज्वल पक्ष को देखिए।
उसको हम किस तरह से अच्छा बना सकते हैं, वो हमें कैसे खुशी दे सकता है। कहते भी हैं, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। धन्यवाद।